अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सर अली एजाज फ्रॉम कंप्यूटर एजुकेटर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। बैक अगेन विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के टैग्स को या जावास्क्रिप्ट को कहाँ प्लेस करना चाहिए अपनी एचटीएमएल के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बहुत हम स्क्रिप्ट टैग के बारे में जानते हैं। तो ये बात जानना हमें इस पॉइंट पे ज़रूरी है कि जितना भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड होता है एचटीएमएल में जो लिखते हैं वो हम स्क्रिप्ट टैग्स के ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है document.getElementById इन HTML माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, और ये लिखा हुआ है स्क्रिप्ट के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में। तो हम इसको करते हैं कॉपी और इसको अपने पास चला के देखते हैं। यहाँ पे हम अपनी HTML की फाइल बना लेंगे और इसके अंदर हम अपना कोड को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम अपने कोड को पेस्ट कर देंगे। या इस पॉइंट पे ये बात समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग है जिसमें लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट इन बॉडी। एक पी का टैग है जिसकी आईडी है डेमो और ये एम्प्टी है। इसको हम फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट का टैग हमने ओपन किया और इसके अंदर लिखा document.getElementById। इस एलिमेंट को हमने पहले कैच किया डेमो वाले, और इसके अंदर हमने इनर HTML देते हुए कहा माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद अपना स्क्रिप्ट का टैग क्लोज कर दिया। अब इसको हम करते हैं रन करके और चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ओपन विद एंड गूगल क्रोम। ये देखें आप कि हमारे पास H2 आ गया जावास्क्रिप्ट इन बॉडी, और P के टैग के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से टेक्स्ट फिल किया जो कि है माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट एग्जाम्पल तो क्लियर हो गई होगी। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारी है जावास्क्रिप्ट फंक्शंस एंड इवेंट्स के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना ज़रूरी है कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन एक ब्लॉक होता है जावास्क्रिप्ट कोड का जो कि उस वक्त चलता है जब हम उसको कॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड व्हेन एवर इवेंट अकियर्स। कोई इवेंट अकियर हो जैसे कि ऑन क्लिक हो या ऑन माउस रिलीज हो, लाइक व्हेन द यूज़र क्लिक्स अ बटन, या फिर यूज़र कोई बटन को क्लिक करे। जावास्क्रिप्ट एंड हेडर बॉडी यू कैन प्लेस एनी नंबर ऑफ स्क्रिप्ट इन एन HTML डॉक्यूमेंट। ये कह रहे हैं जिस तरह से हमने यहाँ पे अभी एक स्क्रिप्ट को ऐड किया, तो हम मल्टीपल स्क्रिप्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं एक जावास्क्रिप्ट के या एक HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर। स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस इन बॉडी और इन द हेड सेक्शन ऑफ द HTML पेज और इन बोथ। या तो आप इसको बॉडी के टैग में लिख सकते हो या फिर आप इसको हेड सेक्शन में डिफाइन कर सकते हो या फिर दोनों जगह पे डिफाइन कर सकते हो। ये अब आपके ऊपर है। अगर जावास्क्रिप्ट एंड हेड हो, नेक्स्ट एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज प्लेस इन द हेड सेक्शन ऑफ द HTML पेज। अब हम इसको यहाँ से कर रहे हैं कॉपी और हम इसको रन करके चेक करते हैं। हेड के अंदर हमने स्क्रिप्ट का टैग दिया और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हमने फंक्शन बनाया माय फंक्शन के नाम से, और यहाँ पे हमने स्पेसिफाई करा कि एलिमेंट बाय आईडी के अंदर इनर HTML में आपने ये टेक्स्ट एंटर करवाना। एक आईडी दे दी अब पैराग्राफ के अंदर। इसके बाद बटन के ऊपर हमने फंक्शन को रन करवा दिया माय फंक्शन के नाम से। ठीक है, अब हम इसको चला के देखते हैं कि किससे क्या हो रहा। रिफ्रेश किया, ये लिखा हुआ है अ पैराग्राफ। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे फॉर एग्जांपल ट्राइड के ऊपर, देखें लिखा हुआ आ रहा है पैराग्राफ चेंज। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है कि पैराग्राफ का टेक्स्ट चेंज हो रहा है जब भी हम इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी सेकेंड एग्जाम्पल भी समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ कि जावास्क्रिप्ट बॉडी टैग में किस तरह से प्लेस होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जावास्क्रिप्ट फंक्शन इन द बॉडी हमारे पास चलेगा तब जब हम इसको इन्वोक करेंगे एक बटन से। अच्छा, यहाँ से हम इसको करते हैं कोड को कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे आप देखें कि हमारा ये जो
मेथड लिखा हुआ है ये बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ है, इसको हमने किया सेम मेथड है, बस सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो हेड में था और ये बॉडी में। ट्राई इट किया तो देखें इसने भी पैराग्राफ चेंज हो गया। मुझे उम्मीद है आपको थर्ड एग्जांपल भी हमारी समझ में आएगी। इसके बाद है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, कि हम जावास्क्रिप्ट को अपने HTML कोड से अलग कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं आपको मैनुअली बता देता हूँ कि हम किस तरह से कर सकते हैं काम, कि हम यहाँ पे जाके एक फ़ाइल क्रिएट करें, फॉर एग्जांपल app.js के नाम से। आप इसको script.js या कोई और .js, बस .js होना ज़रूरी है जिससे इसकी एक्सटेंशन वाजे हो रही होती है। इसके बाद ये जो हमने फंक्शन लिखा है हम इसको ऐसे करेंगे कॉपी, और स्क्रिप्ट के अंदर src का टैब देके .app.js लिखेंगे जो कि हमारी फाइल का नाम है, और वो फंक्शन जो हमने वहाँ से कॉपी किया था वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब होता ही है कि जब जावास्क्रिप्ट HTML लोड करता है तो इसको इसके अंदर ही स्क्रिप्ट मिल जाती है जो कि साथ साथ स्क्रिप्ट भी लोड हो जाती है। जिस वक्त हम ट्राइड पे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को जो एडवांटेजेस हैं इसके लगाने के वो ये हैं कि एक तो ये सेपरेट कर देती है हमारे HTML को और हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को। सेकंड नंबर पे जो जावास्क्रिप्ट का कोड है और HTML का वो आसान हो जाता है पढ़ने में और मेंटेन करने में। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स हैं वो जल्दी लोड हो जाती हैं, जिससे आपका जो पेज लोड है वो जल्दी से लोड हो जाता है। तीन तरह से आप इसको लगा सकते हैं, या तो आप इसको किसी वेबसाइट पे होस्ट करके और उसका वेबसाइट एड्रेस लगा दें, या फिर आप उसको सेम होस्ट पे होस्ट करके स्लैश करके पाथ दे दें, या फिर आप डायरेक्ट विदाउट पाथ जस्ट फाइल का नाम मेंशन कर दें। तो अगर हम ये इसकी तीनों एग्जांपल है कि अगर आप फुल URL दे रहे होते हैं तो कुछ इस तरह से आपका जो है स्क्रिप्ट टैग लग रहा होता है। अगर आप फाइल पाथ दे के स्पेसिफाई कर रहे होते हैं तो कुछ इस तरह से लग रहा होता है, और अगर आप डायरेक्ट करते हैं विदाउट पाथ तो इस तरह से आपका कुछ कोड लग रहा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू।